बहुत बड़ा रिपोर्ट। जी, ये बहुत बड़ा रिपोर्ट मिला, क्योंकि घुटने दर्द के बारे में मैंने जी कभी किन्हीं को भैया झाड़ा जी, नहीं बहुत लगवाया। बहुत धन्यवाद भैया जी। भैया जी, अब मेरे को चमक ही जी। लग रही है कि जी, जी क्या भैया बोल जी, रही मैं ये दीदी? पूछना चाह रही हूँ। मेरे मतलब पाँव में जहाँ पायल डालते हैं। जी भैया। हम्म। तो भैया मेरे पाँव में जहाँ मैं पायल डालती हूँ वहां पे एक राइट पैर में दर्द है मेरे, मतलब कभी कहीं हो जाता है, कभी आगे कभी पीछे साइड में दर्द हो जाता है। क्या मेरे को भी चमक ही हाँ तो लग रहा है कि जैसे चमक आ गई हो इसमें? जी जी जी, अगर ये भाग रहा है तो चमक है। अन्यथा कोई कोई भी दर्द जो होता है एक पार्टिकुलर एक जी जगह पे भैया। होता है, जो वो कभी हिलता नहीं है। लेकिन ये यहाँ वहाँ हो रहा है, मतलब ये एक हवा है, एक जिसको हम लोग चोरनी का भी नाम देते हैं। एक चोरनी है, हवा बतास भी कहते हैं इसको, वायु भी कहते हैं, इस टाइप का कहते हैं, चमक भी कहते हैं। तो इसका जो नाम है ये यहाँ पर लग रहा है कि आपको ये परेशानी है। चलो आज के क्लास में इसको भी देखते हैं कैसा रहेगा। ठीक है दीदी। भैया क्या जैसे आप जैसे झाड़ा मंत्र बोलोगे तो मैं खुद से पकड़ सकती हूँ या किसी और को पकड़ना होगा उसको, उस जगह को? हाँ, पिछले पिछले बार तो हमने यही किया था, लेकिन अगर कोई है ही वहां पे तो उनसे करवा लो। मान लो एक बार को जो हमने जो किया है, खुद से पकड़ा और ठीक है। खुद ही झाड़ा लगा। मैं हमने जब पकड़ करके झाड़ा लगाया, जी भैया। बोलते गया फूकते गया, और सामने वाला अलग व्यक्ति था। मैंने कभी अपने पर नहीं ट्राई किया कि मेरा भी ठीक होता है कि नहीं। तो उतना अभी ठीक करना जी है तो हमें ये रिसर्च करने का नहीं है, अगर कोई है तो उनके द्वारा करवाना चाहिए। जी ठीक है भैया जी। धन्यवाद भैया जी। जी जी, धन्यवाद दीदी। लीजिए भैया, हेमंत भैया। वंदे मातरम। आ, धन्यवाद दीदी। स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल में आप सभी का स्वागत है। और मैं आज थोड़ा देर से हूँ, और अभी अभी बस दौड़ा दौड़ा भागा भागा पहुंचा हूँ। जी, हैंड रेस है दुर्गा करदम दीदी। आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। दुर्गा दीदी, माइक अनम्यूट कीजिए भोपाल से। हेलो। हाँ जी दीदी। जी धन्यवाद। आवाज आ रही है भैया? हाँ जी, आ रही है। हाँ। ये पिछली बार जो झाड़ा लगा था उसमें मेरे सीधे हाथ में कई सालों से दर्द हो रहा था। वो पिछले जी, बार ही ठीक हो गया, मतलब आधे घंटे के अंदर ही पूरा ठीक हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। हाँ, और महेंद्र भैया जी, मैंने पिछले मंडे, हाँ मंडे को ना आपसे स्किन प्रॉब्लम के लिए जो पूछा था, और आपने बताया था मुझे 7 पीपल के पत्ते, 7 काली मिर्च, और अपना त्रिफला और काली मिर्च और घी, ये सब लिया तो मुझको 50% आराम है। पित्ती का बताएंगे क्या? पित्ती जैसा हो जाता होगा, खुजलाता होगा जैसा बगल में। होता, ईचिंग होती पूरे शरीर में, हाँ पित्ती जैसे ही है। हाँ हाँ, तो मैंने त्रिफला नहीं, आंवला बताता हूँ। मतलब आपने शायद त्रिफला लिया, कोई बात नहीं। नहीं नहीं, आंवला ही लिया है भैया, आंवला पाउडर ही लिया है। आंवला पाउडर, जी घी, काली मिर्च और 7 पत्ते पीपल के। जी, हाँ, सही मुझे है। आराम मिला, 50% आराम मिला है। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सात भैया, दिन मैं आठ बहुत दिन, दिनों से परेशान हूँ। और कंटिन्यू करना है क्या? 7 8 दिन करके छोड़ दो, ये फिर धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है भैया। जी धन्यवाद जी। नमस्कार भैया। वंदे मातरम। नमस्ते। संजू दीदी। वंदे मातरम। वंदे मातरम मोटा भाई। वंदे मातरम गोविंद भैया। वंदे मातरम मोनिका दीदी और सभी बहन भाइयों को। मैं ये कह रही थी, मेरी गुड़िया कौन के से? वो झाड़ा लगवाया था उस दिन, और मेरे जो देवर के लगवाया था उस दिन, उसके बाद अभी एक बार भी कभी भी दर्द नहीं हुआ उनके। एकदम रेस्ट है, नहीं तो गोली खा दे के ही उनको बस शांत करना पड़ता था। ये बोल कौन रही? शूर्पणखा बोल रही हो क्या? हाँ जी, रावण की बहन। ठीक है भैया। धन्यवाद जी भैया ठीक है आपका। दीदी। जी भैया। जी धन्यवाद सर। जी। जी, सुनीता सिंह दीदी,
माइक अनम्यूट की। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम वंदे सभी। मातरम जी। भैया जी है वो अभी पहले एक दिन 1 महीने पहले आपसे बात हुई थी, जब मेरी पीठ पे मुझे सांस सांस की दिक्कत हो गई थी, तो दर्द हो रहा था। तो भैया आपने जो बताया था झाड़े के लिए, तो पत्ती मिली नहीं थी, तो उसे चिप से ठीक हो गया। उसके बाद फिर से कल से ज्यादा दिक्कत हो गई, फिर सांस के पीछे जैसे ये नीचे, यहाँ से नीचे सांस चली गई, तो हम सांस नहीं ले पाए, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है लेटने बैठने में भैया जी। तो मैं कल अनाइन चिप लगाई थी, फिर भी आराम नहीं मिला उससे। तो ठीक है, आज झाड़ा में देखते हैं। गुलशन अख्तर, माइक अनम्यूट कीजिए। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। हाँ, आप अगले शनिवार जो झाड़ा लगाए भैया जी, उससे तो आराम है। हाँ, दर्द था घुटना में, तो आराम है उससे। मेरी बात ये मेरे लिए नया रिसर्च हुआ। चलो बढ़िया। वंदे मातरम। लेकिन सर में चक्कर धन्यवाद। है। हाँ, वो तो उपाय बताए थे ना, उनको चलो। अनिल कुमार, माइक अनम्यूट कीजिए। हेलो। हाँ जी। जी हेलो भाई। भाई साहब। हेलो। आपकी आवाज नहीं आ रही जी। बोलिए, आपकी आवाज नमस्कार आ भाई रही है। साहब। हेलो। अनिल जी, बोलिए। आई जी मेरी आवाज जी। आपकी आवाज नहीं आ जी रही। मेरी आपको म्यूट कर दिया गया, आपकी आवाज नहीं आ रही। राजेंद्र कौर दीदी, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। वंदे मातरम भैया जी। पिछले शनिवार को भैया जी ने झाड़ा किया था, तो मेरी मम्मी को ना हमेशा कमर में दर्द रहती थी, तो जब से किया है तो बिल्कुल ठीक है। जी बहुत 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 धन्यवाद जी आपका। जी धन्यवाद दीदी। डीके पिपरिया जी, माइक अनम्यूट कीजिए। गुड इवनिंग भैया जी। जी बोलिए। बोलिए। मुझे है ना पैरों में बहुत खुजली हो रही है, और थोड़ा थोड़ा ब्लैक तलवे पे हो रहा है, तो उसके लिए नहीं, मैं क्या कर सकती आज के विषय है कि पिछले शनिवार को जिन लोगों को झाड़ा लगा था उनको क्या आराम आया है, उस पर है। और आज हूँ? सिर्फ ओके दर्द से ओके, सॉरी संबंधित होगा। सॉरी। जी जी। नहीं सॉरी, कोई बात नहीं, ओके। जी। जैसा कि आप सभी को बता दूं कि आज की चौपाल में पिछले शनिवार को सामूहिक मंत्र चिकित्सा द्वारा जो भी समाधान मिले, सामूहिक मंत्र चिकित्सा किया गया, उससे क्या प्रभाव रहा, उसका क्या दुष्प्रभाव रहा, उसके बारे में जानकारी हो रही है। और आज की चौपाल में ही पुनः आपकी कोई भी समस्या हो, XYZ, शरीर के किसी भी अंग में किसी भी तरह की तकलीफ होगी, आज पुनः मंत्र चिकित्सा द्वारा झाड़ा दिया जाएगा। फिर उसके प्रभावों को हमें अनुभव के रूप में शेयर करना है, जिससे कि हम समझ सके कि ये मंत्र चिकित्सा किन किन परिस्थितियों में काम करती है, पिछले 7 दिनों में और क्या क्या चमत्कार हुए हैं, उसके बारे में मैं भी आप सभी के साथ अपना अनुभव शेयर करूंगा। तो बने रहें स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल में। अपनी सारी समस्याएं आप अपने कागज में, आप अभी 134 परिवार हैं, आप अपनी समस्याओं को अब अनुभूत करें कि आपके शरीर में क्या क्या हो रहा है, उसको पेपर पे नोट कर लें। जब सामूहिक रूप से मंत्र चिकित्सा दी जाएगी और उसके बाद जो आपके शरीर में प्रभाव आएगा, उस प्रभाव को आप अपने अनुभव के द्वारा पुनः अगली चौपाल में या आज की चौपाल में समय बचा तो आपका लिया जाएगा। चाहे वो शरीर में खुजली है, सीने में दर्द है, पेट में गैस है, दर्द है, गले में दर्द है, कोई भी समस्या हो, हर समस्या का समाधान मंत्र चिकित्सा द्वारा, हर समस्या का समाधान
मंत्र चिकित्सा द्वारा परीक्षित करने का एक प्रयास स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल। तो आप अपनी समस्याएं अपने ही पेपर पे नोट डाउन कर लीजिए और जब मंत्र चिकित्सा दिया जाए तो उस मंत्र चिकित्सा को लें और लेने के बाद उसको अपने शरीर में अनुभव करें कि आपको क्या क्या फर्क महसूस हो रहा है, जिससे कि हम इसी चिकित्सा को, मंत्र चिकित्सा को और जन कल्याण के लिए उपयोग कर सकें। इससे पहले सभी को पता है कि मंत्र चिकित्सा चूक के दर्द या इस सब चीजों में इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन पिछले 7 दिनों में कुछ ऐसा अनहोनी, कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जिसे कह सकते हैं कि शरीर के किसी भी तकलीफ में, यहां तक कि मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे दूं। कल साजिया दीदी कैंसर से पीड़ित हैं, कैंसर को हरा चुकी हैं, फिर भी कैंसर की कुछ समस्याएं उनके स्तन में बनी रहती है, उसको झाड़े के द्वारा नष्ट किया गया और आज उनका दूसरा दिन है, वो अभी तकलीफ नजर नहीं आई है। तो ये है मंत्र चिकित्सा का अद्भुत जादू। ठीक है, तो आप लोग बने रहें। चलिए अनिल कुमार जी, आपका दोबारा माइक अनम्यूट कर रहा हूं, अगर आवाज सही नहीं आई तो बंद कर दूंगा, आप अपना नेटवर्क सही कर लीजिएगा। माइक अनम्यूट कीजिए, माइक अनम्यूट कीजिए। बोलिए भैया। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। जी मेरे है ना कमर में दर्द होता है काफी से, बाकी कुछ से काम कर लेता हूँ तब आराम करता है और फिर वैसे ही दर्द होने लग जाता है। आज की मंत्र चिकित्सा का सेशन लिया जाएगा, उसमें भाग लीजिएगा। उसके बाद आपको जो अनुभव मिले, जो राहत मिले, उसको आप जग जाहिर कीजिएगा, हम सभी के साथ शेयर कीजिएगा। आज हर समस्या का एक समाधान, मंत्र चिकित्सा, उसे अपने ऊपर, अपने परिवारों के ऊपर परीक्षित करने का करें प्रयास। दे साथ स्वस्थ समृद्ध परिवार का। विनय श्रीवास्तव जी। भैया वंदे मातरम। जी भैया माता जी को तो 80% आराम है भैया, जी। और सुबह महेंद्र भैया से बात भी किया था हमने भैया, केवल बाएं पैर में इनको घुटने के नीचे से जब सुबह चलती हैं तो सूजन आ रही है, जो रात तक रहती है, जब सो जाती हैं तो सुबह फिर घट जाती है, केवल बाएं पैर में घुटने से लेके पंजे तक। तो भैया ने बताया फिलहाल दवा को 2 बार लेने के लिए, दूध वाली दवा भाई। जी जी जी। और दर्द भैया केवल मात्र अब पूरे शरीर से हट करके, और माता जी को सांस भी नहीं फूलती चलने में अब। पहले जो सांस फूलती थी वो सांस नहीं फूलती, और दर्द कुल मिला के केवल अब रीढ़ में एकदम बीचों बीच में स्पाइन पे है, एकदम बीचों बीच में। आज के झाड़ा में वहां पे पकड़ दो भैया। जी भैया, जी पकड़ेंगे भैया। माता जी जी। हाँ हाँ, ठीक ठीक। अब आपके हम मंत्र चिकित्सा की आगे की कड़ी में चलते हैं। आप सभी पहले पुराने जुड़े हुए होंगे, कुछ परिवार नए जुड़े होंगे। मंत्र चिकित्सा के प्रति कुछ सावधानियां हैं, कुछ नियम हैं, कुछ कायदे हैं, उनको भली भांति पालन करें। सबसे पहली चीज, जिन्हें भी मंत्र चिकित्सा लेनी हो, अपने यहाँ शांति का माहौल बनाएं। आवाज किसी भी तरह का ना हो, आंखें आपकी बंद होनी चाहिए, ध्यान आपके अपने इष्ट के ऊपर होनी चाहिए। पूरब की ओर जो रोग से ग्रसित हैं, उन्हें अपने पूरब की ओर मुख रखना चाहिए। आपका कोई सहयोगी है तो उस सहयोगी को जिस जगह आपको सबसे ज्यादा कष्ट हो रहा हो, उस जगह पकड़ने के लिए बोलिए। तरीके अलग अलग हैं पकड़ने में। जिनकी मांसपेशियां बहुत मोटी है, पकड़ में नहीं आती हो,
तो वहां पे सिर्फ टच करके भी रखें। जब फूंक मारने के लिए बोला जाए तो सिर्फ एक फूंक उस जगह मारनी है। जब ताली बजाने को बोला जाए तो आपको उसी जगह पे 3-4 ताली बजानी है। पुनः ध्यान दें, रोग से ग्रसित परिवार, रोग से ग्रसित व्यक्ति का मुख पूरब की ओर होना चाहिए। दूसरा, आपकी आंखें बंद होनी चाहिए। ध्यान सारा आपको आपके अपने इष्ट के ऊपर होना चाहिए, कोई भी हो जिन्हें आप मानते हैं, और पूरे विश्वास के साथ उस जगह को जहां पे आपका रोग, आपका कष्ट आपको तंग कर रहा है, उस जगह किसी और के द्वारा या अपने द्वारा स्पर्श कराए रखें। अगर पकड़ में आती है तो उसे, छोटे बच्चों को गाल जिस तरीके से प्यार से पकड़ते हैं और पकड़ने के बाद उसे थोड़ा थोड़ा मतलब आनंद के साथ आनंद खेलते रहते हैं, उस तरीके से उसे हल्का सा पंच करते रहना है, छोड़ना नहीं है। और जब आपको बोला जाए कि फूंक मारनी है तो आपको उस जगह पे फूंक मारनी है, और जब बोला जाए ताली बजानी है तो ताली बजाएं। उसके बाद अपने शरीर को, ये मंत्र चिकित्सा का जब एक झाड़ा पूरा होता है तो अपने शरीर की हो रहे अनुभूति को, जो पहले और झाड़े के बाद जो अनुभव हुआ हो, उसे आप नोट करें, ध्यान लगाएं। फिर इस तरीके से आज चाचा जी तय करेंगे कि कितने झाड़े लगने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 कितने लगेंगे, वो अभी चौपाल में आप सभी के स्थिति परिस्थितियों के अनुसार या चाचा जी अपनी मर्जी, अपने अनुभव के अनुसार तय करेंगे। और प्लीज हाथ जोड़ के विनती है, हैंड रेस नहीं करें। चौधरी बनेंगे तो मैं सीधे बाहर का रास्ता दिखा दूंगा। आज हम उस चीज पे जीत हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं जहां से अपनी अंतरात्मा से, अपनी सादगी से, अपने विश्वास से औरों की समस्याओं को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर ये परीक्षित होता जा रहा है और पूर्णतः परीक्षित हो जाएगा तो जाने ना अनजाने में हम अनेकों परिवारों की मदद कर सकते हैं उसके कष्ट मुक्ति में। तो आप सभी से विनम्र विनती है कि मंत्र चिकित्सा के इस अभियान में तन मन से साथ दें, तन मन से। इसके साथ साथ जिनका कोई सहयोगी नहीं है वो अपनी दर्द वाली जगह, समस्या वाली जगह, कष्ट वाली जगह पे पकड़ सकते हैं, पकड़े रहिए। नहीं पकड़ सकते तो उस जगह अपने ही हाथ से उसे टच करके रखिए। अगर किसी को ऐसा लगता है कि पूरे शरीर में मेरे को तकलीफ है, ऊपर से लेके नीचे तक तकलीफ है, तो आप जिस प्रकार आरती लेते हैं, आरती की ऐसे लौ को उठाते हैं और ऊपर से लेके नीचे तक ऐसे, चाहे बच्चा, मैंने खुद देखा है, दादी नानी हाथ पांव सर पैर तक नीचे तक उसका प्रभाव देने का प्रयास करती हैं। तो उसी तरीके से आप खुद ही अपने शरीर को या किसी और के माध्यम से पूरे शरीर पर इस चीज का प्रयास करें। और इस प्रकार के इस सामूहिक मंत्र चिकित्सा की चौपाल में बारंबार एक ही विनती है, आपके वहां पर शांति का माहौल पूर्ण रूप से होना चाहिए। मन में शांति, वातावरण में शांति और सादगी। अपने इष्ट की ओर ध्यान दीजिएगा। अपने आंखें बंद रहने पे ध्यान भटकता नहीं है, इसलिए इसे आंख बंद करके कीजिएगा। जी चाचा जी, आगे आप अपनी बात रखें और जैसे ही आपकी इजाजत होगी तो इसको सभी परिवार जिस तरीके से आपको जैसा लगे। मैं तो यही चीज कहूंगा कि पिछले 7 दिनों में कुछ अजूबे, कुछ अचंभे ऐसे हुए हैं जिसे जग जाहिर कर दूं तो आप लोगों के नीचे, पैरों के नीचे जमीन खिसक सकती है। लेकिन मैं अभी वो नहीं कहना चाहता, सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए।
स्वस्थ समृद्ध परिवार आपके साथ है। और स्वस्थ समृद्ध परिवार कोई और नहीं है, आप ही स्वस्थ समृद्ध परिवार हैं। हर परिवार स्वस्थ समृद्ध परिवार है। तो आप सभी से हमारे हर प्रयासों में, चाहे वो स्वदेशी चिकित्सा का रसोई घर हो, बंधन चिकित्सा हो, एक्यूप्रेशर हो, प्राकृतिक चिकित्सा का कोई भी विधि विधान हो, मंत्र चिकित्सा हो, कुछ भी हो, हर में न जाने कब कौन सा अस्त्र, यंत्र, तंत्र, विद्या हमारे अपने परिवार को स्वस्थ समृद्ध परिवार बनाने में काम आ जाए, उपयोग आ जाए। इसलिए खुले मन से, खुले दिल से, साफ दिल से साथ दें। जी, वंदे मातरम। बहुत अच्छा। एक बात और यहाँ पर थोड़ा सा हम जोड़ देते हैं अपनी तरफ से। जैसे एक प्रक्रिया, एक बार जब हम करते हैं तो हम 7 बार, 5 बार और 3 बार झाड़ा लगाते हैं। और इस दरमियान में जिनका एकदम लगता है कि अब मुझे कहीं दर्द नहीं, बिल्कुल ठीक है, तो और जो आपको पकड़ रहे हैं उनकी कोई परेशानी हो, तो सेकेंड राउंड में आप उनको पकड़ करके इसका उपयोग उनको उनके ऊपर कर सकते हैं। मैं जैसे होता है ना कि हम 2 जन हैं और एक को परेशानी है और दूसरा पकड़ के रखा हुआ है, वो अगर नहीं कर पा रहे, एक को कमर में, दोनों को कमर में है, इस टाइप के दोनों को ही अपने अपने पीछे कैसे पकड़ेंगे? एक बार आप उनकी पकड़ लें, एक बार फिर इनकी पकड़ लें, इस टाइप से 2 प्रक्रिया में हम चलेंगे। और देखते हैं आज का हमारा सेशन कितना अच्छा रहेगा। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं आप सब कोई का ये जो करने जा रहे हैं सभी को लाभ मिले और पूरा लाभ मिले। चलिए एक बार शुरू करते हैं। एक बार भगवान से हम प्रार्थना करते हैं हाथ जोड़ करके, हे प्रभु, हम सबका कल्याण हो, सभी का कल्याण हो, सभी का कल्याण हो। सभी कोई जिनको जहाँ पर तकलीफ है उस जगह पर अपने अपने हिसाब से पकड़ लें। मैं जब बोलूंगा फूको तो फूक देना, और जब मैं बोलूंगा ताली बजाओ तो ताली बजा देना। फूको, 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 ताली बजाइए। अब देखिए किनको कहाँ पर परेशानी है। अगर ये चमक होता है तो एक दूसरे से दूसरी जगह परिवर्तन करता है। जिस जगह पर जिनको दर्द है उस जगह पर पकड़े, और जिनको वहीं पर दर्द है तो फिर से उसी जगह को पकड़े। जी, फिर से मैं शुरू कर रहा हूँ। फूको, 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 फिर से ताली बजाइए 3 बार।
फिर से देखिए, जिनको जहाँ पे दर्द का एहसास हो रहा है उस जगह पर पकड़े, जिनको जहाँ पर था वहीं पर है उसी जगह को फिर से पकड़े। तो मेरा थर्ड राउंड होने जा रहा है। फूको, 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 ताली बजाओ। ये मेरा लास्ट राउंड था और फिर से हम शुरू करेंगे सेकेंड राउंड को। तो जिनको आराम मिल गया है और अगर कोई सामने में कोई है, आप उनको सहज रूप से पकड़े, आप उनकी परेशानी को ठीक करने का, आप ठीक करने में मदद करें उनकी। फिर वही प्रक्रिया है, मैं झाड़ा लगाऊंगा, जब बोलूंगा फूंको तो फूंक देना, जब बताऊंगा ताली बजाने के लिए तो हाथ छोड़ के ताली बजा देना वहां से। फूंको, 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 ताली बजाना। हम्म, शांत रहो, नीलम को। फिर से मेरा सेकंड बार वाला शुरू करने जा रहे हैं, आप लोग पकड़ लें। फूंको, 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 ताली बजाओ। ये मेरा अब लास्ट राउंड शुरू करने जा रहे हैं। जिनको जहाँ पे दर्द है उस जगह पर पकड़े और फिर वही प्रक्रिया, जब बोले फूको तो फूक देना, जब बताए ताली बजाओ तो ताली बजा देना। फूको, 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 ताली बजाओ। ये मेरा लास्ट राउंड था। इसी के साथ ही एक बार हम लोग प्रेम से बोलते हैं, सभी कोई बोले, जयकारा लगाए, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जय माता दी। अब आप सभी से विनती है कि अपने अपने दर्द जिन्होंने सबसे पहले भाग लिए वो सभी हैंड रेस कीजिए, अपने अपने हैंड को रेस कीजिए
जिन्होंने भी इस सामूहिक मंत्र चिकित्सा में भाग लिए हैं वो हैंड रेस करें। अभी मैं कुछ परिवारों को देख रहा था, उनमें से मैं सबसे पहले एक मुझे नजर आ रहे हैं कोमल पटेल। माइक अनम्यूट कीजिए। कोमल पटेल, कोमल पटेल माइक अनम्यूट कीजिए। अनुभव पटेल की धर्मपत्नी है शायद, या कोई और है जी। कोमल कोमल पटेल आपकी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। मैंने ये देखा है कि आप पूरे सपरिवार के साथ इस सामूहिक मंत्र चिकित्सा में हिस्सा लिए, तो आप हाँ अपने अनुभव शेयर कीजिए जरा। हाँ, मुझे यहाँ गर्दन में थोड़ा थोड़ा है, अभी पूरा ठीक नहीं हुआ, पर अच्छा बेटर अच्छा लग रहा है। और ये आंटी है, मेरे पड़ोस में रहती है, उसे भी बोल रही है कि थोड़ा हल्का लग रहा है पैर में। तो लगे से फिर हाँ, ये मेरी माता जी है। हाँ, वंदे मातरम बोल। वंदे मातरम। धन्यवाद। उस भी हाँ, पैर में हल्का महसूस हो रहा है। और ये सभी पड़ोसी है हमारे, जी सबको मतलब थोड़ा थोड़ा हल्का महसूस हो रहा है। जी जी, धन्यवाद। बहुत बढ़िया। आप और सभी ये हाँ भैया, ये हाँ, दर्द उसको यहाँ इसका गर्दन में यहाँ दर्द है, और ये बोल रहे हैं कि मुझे हल्का नहीं, जैसा था वैसा ही है, एक यही है जिसे कमर में भी दर्द है और यहाँ भी दर्द है। जी, अभी उनके लिए बाद में बात करते हैं या अगली चौपाल में बात करेंगे। अभी जो हमने सामूहिक रूप से मंत्र चिकित्सा लिए, तो इसमें आपके पास से लगभग 5-6 परिवारों ने इसे उपयोग में लाए, जिसमें से एक माता जी के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ा, बाकी सभी को थोड़ा या ज्यादा प्रभाव दिखा। हाँ, प्रभाव दिखा। जी जी, ठीक है, परमेश्वरी धन्यवाद। परमेश्वरी दीदी माइक अनम्यूट कीजिए। जल्दी जल्दी ख्याल रखें जिससे कि બેઠા હતા ને એટલે કે તમે સમૂહ રૂપમાં બેઠા હતા, તમને વાહે એટલે મેં લોકો બોલાવતી હતી કે વેલા આવે સમજાય તો પાછા બોલવું ના પડે। बंद कर लीजिए कोमल पटेल जी, नहीं तो मुझे भी टेप लगाना आता है। जी, परमेश्वरी दीदी। जी भैया, वंदे मातरम। भैया मेरे कुछ गर्दन में ऐसे नस जैसे फुली हुई सूजी हुई रहती है, तो मैंने अभी दबाया और भैया ने जैसे जैसे मंत्र बोला, मुझे उस नस में का बिल्कुल अब बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा यहाँ दर्द भी था क्या। फिर मुझे फिर चलिए बाद में धीरे धीरे उसके नीचे थोड़ा दर्द महसूस हुआ, तो अब वो वहां पे भी दर्द बिल्कुल भी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत महेंद्र भैया का और गोविंद भैया का। जी, धन्यवाद। सुनीता गौतम जी। ये वंदे मातरम भैया जी। समय का सदुपयोग करें, जल्दी मुंह से बताइए, नहीं तो बंद कर दो। जल्दी जल्दी बताएं, समय बहुत लोग हैं, जल्दी जल्दी बताएं। निशा जी। वंदे मातरम भैया। मातरम, हाँ जी जल्दी। हाँ जी, मेरे घुटने के नीचे है ना नस में दर्द था भैया, और मैं जैसे ही पकड़ी थी ना तो मेरे पे चौकड़ी नहीं मारी जा रही थी भैया। अब मैं चौकड़ी मार सकती हूँ, मैंने काफी हिला हिला के देख लिया, मेरे को बहुत अच्छा महसूस हो रहा है भैया। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मोहन, चौकड़ी अभी मैंने मार रखी है, नहीं मार नहीं सकती थी मैं कई दिन से। बहुत बढ़िया। मोहन सिंह अनुपम जी, जल्दी बोलिए। धन्यवाद का भैया, मेरे पैर में और कुल्ला में दर्द था दोनों जगह थोड़ा कम हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। अपेक्षा गुप्ता जी, माइक अपना हाथ से हाथ बंद कर लिया कीजिए। अपेक्षा गुप्ता, वंदे मातरम भैया। हाँ जी दीदी बोलिए जल्दी। भैया मेरी इतनी फैमिली है, इन सबने मन चिकित्सा का फायदा उठाया और सबको फायदा, ये मेरी भाभी है, पहले इनसे आप पूछिए, बताइए। वंदे मातरम भैया जी। ठीक है, तू बताओ कमर दर्द था, ठीक है। हाँ, कमर दर्द ठीक है जी। गैस एक इधर है। जी जी,
ठीक है यार। बहुत बढ़िया। गायत्री वर्मा। भैया हमारा भी ठीक है। गायत्री वर्मा मैम। जी प्रणाम भैया जी। जी भैया जी, मेरे दांत में दर्द था। मतलब एकदम एक ही बार में भैया जी, जो पहले वाले हुआ ना, उसमें मेरा ठीक हो गया भैया जी पूरी तरह से। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। और मेरी कंधे में दर्द था, फिर अभी काफी रिलीफ मिला है भैया जी। कितना परसेंट? बहुत माइनर सा है, लेकिन रिलीफ मिल गया। अच्छा, बहुत ये बहुत सुबह धन्यवाद तक ठीक भैया हो जी। जाएगा। प्रणाम भैया जी, वंदे ये सुबह तक ठीक हो मातरम। जाएगा। जी भैया। ज्योति बरमार, माइक अनम्यूट कीजिए। वंदे मातरम अंकल। अंकल सुबह किए थे ना, तो उस टाइम थोड़ा सा कम हुआ, फिर अभी किए तो मतलब बढ़ते और कमते रहता है वो दर्द, पीठ वाला। इसलिए हम आराम नीचे नहीं ही हुआ। बैठे। नहीं, कम हुआ है। नीचे ही हम बैठे हैं। मैं पूर्ण रूप से ठीक नहीं हुई। नहीं। पूरा ठीक नहीं हुआ। नहीं। चलिए, ठीक। मैं अभी आप सभी के हैंड, आप सभी वो हाथ उठाएं जिनको पूर्ण रूप से आराम मिला है। सबसे पहले वो हैंड रेस करें जिनको पूर्ण रूप से आराम मिला है। किसी भी समस्या में पूर्ण रूप से आराम मिला है वो हैंड रेस करें। गायत्री वर्मा जी का अनुभव आ चुका, उनको पूरा आराम मिल चुका, सुन चुके हैं। रंजीत गोधारा भाई, माइक अनम्यूट कीजिए। जी भैया, वंदे मातरम। गोविंद भैया और महेंद्र प्रसाद भैया का वंदे मातरम। बहुत बहुत मतलब माता जी को कमर में दर्द था बहुत ज्यादा। अभी मैंने पहली बार में पकड़ा और एक बार में आराम आ गया। बहुत जबरदस्त आराम आया भाई साहब। अब इतने दिन पता नहीं महेंद्र भाई कहाँ छुपे हुए थे। इतनी कला को छुपाना नहीं चाहिए। और भी बहुत सारे बहन भाई हो सकते हैं इसमें, जो जिसमें कला हो उसको भी आगे लाना चाहिए भाई साहब। जी जी। जी भाई साहब। दयामंती जी, दयामंती जी माइक अनम्यूट कीजिए। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। हाँ, ये मम्मी है मेरी। मम्मी का हैंड मेरे यहाँ पे बहुत दर्द था। अभी बिल्कुल ठीक है। मम्मी बताओ। हाँ, अभी बिल्कुल ठीक है। ये हाथ पूरी दर्द कर रही थी। जी बहुत 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 शुक्रिया भैया जी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। गुलशन अख्तर जी, माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ। ठीक है भैया, वंदे मातरम। आराम है भैया जी, पूरा आराम है। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। जी, धन्यवाद। माफ कीजिएगा, कोई आ गए थे तो उधर में चला गया। पूजा कपूर दीदी, माइक अनम्यूट कीजिए। भैया वंदे मातरम। भैया कमाल हो गया बिल्कुल। बिटिया के गर्दन में पीछे की साइड में दर्द हो रहा था। मैंने 8:30 बजे ज्वाइन किया और उसकी कमर में जब गर्दन में हाथ लगाया और जैसे जैसे भैया ने बोला वैसे किया और उसका गर्दन का दर्द बिल्कुल गायब हो गया। लेकिन भैया पति देव की कमर में जो दर्द था वो दूसरी बार में किया तो बहुत हल्का रह गया है, बाकी पूरी तरह आराम नहीं हुआ है कमर का। जी बाकी जी। गर्दन का बिल्कुल सही कल हो गया सुबह बिटिया तक का। बहुतों को आराम मिलेगा। जी भैया, जी कल भैया। सुबह तक बहुतों को आराम मिलेगा। जी भैया, धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। माइक म्यूट कर लीजिए, हैंड डाउन कर लीजिए, क्योंकि वो मुझे करने में मेरा समय खर्च होता है और मेरा समय खर्च होने का मतलब कि आपको चौपाल में बहुत सारी चीजों से वंचित रह जाएंगे। ठीक है, आप लोग खुद भी साथ दिया कीजिए। जय राठी जी। वंदे मातरम भैया। भैया मेरे हाथ में बहुत, राइट वाले शोल्डर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। और मैं अकेली थी घर में, तो मैंने तो अपने हाथ से ही खुद ही किया। लेकिन अभी तो बहुत दर्द जी में बहुत फर्क लग रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। बढ़िया। अफसाना जी माइक अनम्यूट कीजिए। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। वंदे मातरम सभी को। भैया मेरे 2 दिन से हथेली में बहुत दर्द था। तो भैया जैसे मैंने ये किया ना, तो बिल्कुल मैजिक हो गया। मेरे हाथ का दर्द गायब हो गया भैया। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत अब बहुत आराम है भैया मेरे। धन्यवाद भैया।
कपिल जी माइक अनम्यूट कीजिए। नमस्ते भैया जी। हाँ भैया जी, वंदे मातरम। हाँ, मेरी माता जी को कमर में बहुत ज्यादा दर्द था और पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गई। अभी बिल्कुल भी दर्द नहीं है भैया जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। वंदे मातरम। खासकर मैं संगीता बहन चंडीगढ़। भैया वंदे मातरम। भैया मेरे हाथ में दर्द था 2-3 दिनों से, वो ठीक है, थोड़ा सा रह गया है, तो मुझे लगता है कि कल सुबह तक वो ठीक हो जाएगा। वैसे ठीक है, आराम है, जाके उन्हीं के पास। धन्यवाद भैया। धन्यवाद। जी धन्यवाद। अब चलते हैं चौपाल पे, बचे हैं मात्र 7 मिनट। फिर भी आखिरी में 2-4 शब्द हम जानते हैं। जिन्हें पूर्ण रूप से आराम नहीं मिला है वो समय का इंतजार करें अपने। हाँ जी, आकांक्षा गंगस, क्या हमारे हाथ नीचे क्यों कर ली? जी हाँ जी। वंदे मातरम भैया जी। और मैंने पूरी बात सुने बगैर ही हैंड रेज कर लिया था, इसलिए डाउन कर लिया। और पापा जी पे कर रही थी तो आराम लगा नहीं उनको। कोई बात नहीं, आराम मिलेगा, सबको मिलेगा। करना तो मुझे अपने पैरों पर था, उस पैरों पे भी सिर पे भी मेरा दर्द था आज। फिर मैं कहा पहले पापा कर दो, मैं अपने तो इलास्टिक बांध के कर लूंगी पैरों का दर्द ठीक। कोई बात नहीं, सारे स्वस्थ होंगे। ठीक है। उनका बोन मैरो लिया हुआ है ना भैया, तो शायद इसलिए नहीं हुआ उधर आराम। जी जी। संध्या पाठक जी, आप अपने 2 शब्द रखें। संध्या पाठक जी। वंदे मातरम भैया जी जी जी। जी। मेरे घुटनों में दर्द था और थोड़ा आराम मिला है अभी। बहुत बहुत धन्यवाद। बच्ची सिंह, माइक अनम्यूट कीजिए। बच्ची सिंह। वंदे मातरम पंडित जी। हेलो, जय माता दी। जय माता दी। हाँ जी। जय माता दी। भैया ये मेरी दादी है, और इनको हमने मतलब हमने ज्वाइन किया था। मैंने हाथ वाथ भी पकड़ के, और इनका ये भी हाथ में दर्द रहता है, दोनों हाथ में। तो मैंने पकड़ के किया, फूक फूक भी हम लोगों ने मारी थी, पर अभी मतलब इतना अभी फर्क ही नहीं पड़ा है, बस घुटनों में मुझे चोट लग गई थी 2-1.5 साल पहले। ये कंधा उठता नहीं है हमारा हाथ, और दर्द रहता है, लेकिन मेरे को अभी आराम तो नहीं लगा। जी आप कल बंधन से ठीक होगा। बंधन से ठीक होगा आप। चौपाल से रहिएगा, चौपाल से प्रतिदिन जुड़िए। कभी न कभी आपको उपचार पूर्ण रूप से भी मिल जाएगा। आज मंत्र चिकित्सा में भाग लिए, इसमें आपको अभी फर्क नहीं पड़ा है तो कोई बात नहीं, अगली बार सिर्फ फिर जो मंत्र चिकित्सा होगा उसमें भाग लीजिएगा। बीच में जिन्हें भी पूर्ण रूप से आराम नहीं मिला है तो अपनी जो दूसरी चिकित्सा पैथियां हैं उनका भी सहारा लेना है। ठीक है। महक खान, माइक अनम्यूट कीजिए। महक खान। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम सभी बहन भाइयों को। भैया मेरे ये साइड में दर्द था, तो बहुत आराम लगा है मुझे पहले से। जी। मलिक जी कोलकाता। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम भैया। तो कंधा में था और कान के पीछे में था। दर्द थोड़ा कम हुआ लेकिन पूर्ण रूप से नहीं हुआ। जी जी। अभी आप सभी के लिए जिनको पूर्ण रूप से आराम नहीं मिला है उनके लिए भी संदेश दिया जाएगा, और बने रहें चौपाल में। सुलोचना SFC। वंदे मातरम भैया जी। धन्यवाद। मेरी किसी की बहुत ज्यादा सर दर्द हो रहा था, तो इनके बहुत आराम है अभी। धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद भैया जी। जी चाचा जी, जिन्हें पूर्ण रूप से आराम मिला उनके लिए क्या संदेश है? जिनको आराम नहीं मिला उनके लिए क्या संदेश है? उनपे एक बार झाड़ा लगाना चाहिए था। क्या करें, एक राउंड फिर घुमा दें क्या, जिनको आराम ना मिला हो? नहीं, अगली बार के लिए भी छोड़ देते हैं भाई, साफ सी बात है, तभी रहेगा। और हो सकता है जैसा कि आपने कहा कि इसका असर बाद में भी देखने को मिलता है। जी जी, बहुत बहुत कई एक दिन तक तो आता रह गया मेरे पास में मैसेज, भैया वो दिन जो झाड़ा लगाए थे ना
मेरा 2 दिन के बाद आराम हो गया, मेरा आज ठीक हो गया, एकदम से ठीक हो। इस तरह से बाद में भी बहुतों ने बताया मुझे पर्सनल में कि भैया मेरे को कमर में ये ठीक हुआ, वो ठीक हुआ, इस तरह से बताते रहे। तो ठीक है, 2-4 दिन देख लेते हैं। जी। तो स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल पे मंत्र चिकित्सा का सामूहिक रूप से मंत्र चिकित्सा का लाभ उठाने के लिए स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल से बने रहें। स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल से स्वदेशी चिकित्सा की अलग अलग विद्याओं में रसोई घर, होम्योपैथी, आयुर्वेद, एक्यूप्रेशर, नेचुरोपैथी, ऐसी अनेकों या जो भी कह लें, मतलब जितनी भी ऐसी चिकित्सा विद्याएं जो हम बिना किसी धन का ज्यादा खर्च किए, यानी बिना समृद्धि के खर्च किए, अपने परिवार को, अपने आप को, अपने समाज को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, उनके अनुभवों को सुनने के लिए, ज्ञान को जानने के लिए बने रहें, जुड़े रहें स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल से। और इस चौपाल को आप सभी से एक ही विनती है कि आप अपने ज्यादा से ज्यादा जानकारों तक पहुंचाएं। शायद आज के समय में मैं बड़ी बात नहीं कह रहा, लेकिन मेरे मन में ऐसा है, या आप लोग इस बात से सहमत हो तो हैंड रेस जरूर कीजिएगा। क्या आपने जीवन में, आप सभी यहाँ पे मैं देख रहा हूँ लगभग सभी 40, 50, 30 साल से ऊपर के हैं और सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म देखे होंगे आपने। क्या आपने अभी तक कोई ऐसा प्लेटफॉर्म देखा है जहां पे चौपाल लगती हो, अनुभवों की, खुले दिल से ज्ञान के आदान प्रदान की? अगर आप सहमत हैं या आपको कोई और नजर आया हुआ है तो उसकी जानकारी हमें भी दें, जिससे कि हम उनका भी बढ़ावा करें, उनके बारे में भी जन जन तक पहुंचाएं कि ऐसी चौपाल प्रतिदिन किसी जगह लग रही हो। चलिए, बहुत 4-5 परिवार हैं जिन्होंने हैंड रेस किया है कि उन्होंने ऐसा नहीं देखा। बाकियों ने, हो सकता है कि ऐसे अनेकों परिवारों से, ऐसे संस्थाओं से जुड़े होंगे जहां प्रतिदिन इसका लाभ मिल रहा है। तो बहुत अच्छी बात है। आप सब से यही विनम्र विनती है कि जहां भी देश हित की, समाज हित की, राष्ट्र हित की, परिवार हित की निस्वार्थ भाव से, निश्चल भाव से कार्य हो रहे हैं, उसका जग जाहिर करें, उसका प्रचार प्रसार करें, उनसे अपने परिवारों को, अपने जानकारों को जोड़ने का प्रयास करें, उन तक पहुंचने का, पहुंचाने का प्रयास करें। आप सभी का से एक ही विनती है कि तन मन से स्वस्थ समृद्ध परिवार के प्रयासों का साथ दें। जी चाचा जी। जी, आप सबको जरूर बताना चाहिए एक दूसरे को, क्योंकि और भी लोग इस हमारे स्वस्थ समृद्ध परिवार में जुड़े। और हमारा जो सेवा है इसके लिए आपको किसी प्रकार का शुल्क नहीं लगता है, सिर्फ आपको बताना है कि भाई हमारे स्वस्थ समृद्ध परिवार में हम जुड़े हैं और वहाँ पर इस तरह का कार्यक्रम होता है। और उसमें स्वास्थ्य से संबंधित ही सिर्फ बात नहीं होती है, हंसी मजाक बहुत सारे प्रोग्राम भी हमारे इस बीच में होते हैं। और आप लोग उसको, इसमें जुड़ना ही चाहिए, सभी को जोड़ना चाहिए, सभी को बताना चाहिए मैंने ऐसा किया और वो वहां से ऐसा हुआ, यहाँ से ऐसा हुआ, मतलब ये करने से ठीक हुआ। मतलब आपको जिस तरह से भी लाभ मिला हो, किनके द्वारा मिला मालूम नहीं, हमसे गोविंद भैया से तेल के जो क्या बोलते चमत्कारिक तेल के द्वारा या जड़ी बूटी के द्वारा जिस तरह से भी फायदा हुआ, जरूर एक दूसरे को बताइए। अपने से कम 5-10 लोगों को बताइए। वो 5-10 लोग जब आएंगे तो हमारा ये संख्या बढ़ता जाएगा। हमारा जूम मीटिंग की जो क्षमता है 500 है, और अभी भी हम देख रहे हैं तो कितने लोग जुड़े हैं, तो लगभग 160-65 लोग हैं। क्या हमारी टीम में इतना ही लोग हैं? हमारे ग्रुप में कम से कम 800-900 लोग हैं। और हमारा टीम ये पूरा गज गज होकर के भर जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा। शायद ये हम लोगों का दुर्भाग्य है। आप लोगों को जरूर जुड़ना चाहिए, सुनना चाहिए, समझना चाहिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं। हम आपके लिए करने के लिए कितना प्रेरित रहते हैं। हम अपने काम धाम सब छोड़ करके आपके लिए बैठे हुए हैं। भाई हमें आनंद आ रही है, क्या आप लोगों को आनंद नहीं आ रहा है? आप लोग भी प्रयास कीजिए इस स्वस्थ समृद्ध परिवार तक लोगों को लाने का, और सिर्फ लाने का, और हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए।
हमें आपसे किसी प्रकार का कोई रकम नहीं चाहिए। बस आप लोग आइए और हम सब एक परिवार बनता जाएगा। जब एक स्वस्थ समृद्ध परिवार बनेगा तब हमारा ये जो हम लोगों का मिशन है कि हर घर हर लोग स्वस्थ हो, ऐसा हमारा अपना विचार है। आप लोग भी हमारे विचार में शामिल होइए। बस यही कहना चाहूंगा भैया। जी। वंदे मातरम सभी को मेरा। चौपाल में कुछ विशेष जानकारियां। सबसे पहली जानकारी ये है कि स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल के साथ साथ प्रतिदिन सुबह योगाभ्यास भाई सूर्यकांत जी के सानिध्य में 5 बजे इसी जूम मीटिंग के लिंक से होती है। जिन्हें भी योगाभ्यास का लाभ लेना हो तो आप इसी जूम मीटिंग के लिंक से 5 बजे जुड़ सकते हैं। कभी थोड़ा बहुत 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन उसकी जो होस्टिंग है हमारे हेमंत भाई हैं पटना से, प्रतिदिन उसकी होस्टिंग करते हैं। आपको मीटिंग ओपन मिलेगा। और 11:30 बजे स्वास्थ्य फ्रीडम केयर नामक कंपनी के साथ मिलकर माँ बहन बहू बेटियों के मासिक धर्म से रिलेटेड इस्तेमाल की जाने वाली सैनिटरी नैपकिन जो पूर्ण रूप से बायोडिग्रेडेबल है उसके ऊपर बिजनेस मीटिंग होती है, क्योंकि वो एक आर्थिक आजादी का एक रास्ता है, अपने लिए कुछ धन अर्जन करने का और अपने द्वारा बहन बेटियों को कष्ट मुक्त बनाने का एक रास्ता है। तो उसकी ग्रुप एडमिन मीटिंग होती है इसी जूम मीटिंग की लिंक और आईडी से 11:30 बजे। इसी जूम मीटिंग की लिंक और आईडी से एक दिन छोड़कर मोनिका बहन की ट्रेनर मीटिंग होती है जिसमें स्वास्थ्य फ्रीडम केयर और स्वास्थ्य से रिलेटेड चर्चाएं होती हैं। इसी जूम मीटिंग के लिंक से बंधन चिकित्सा की उपचार की कक्षाएं लगती हैं। प्रतिदिन लगा करती थी, लेकिन चाचा जी के बेटी की शुभ विवाह की उसमें रिंग सेरेमनी की तैयारी है और कुछ परिस्थितियां होती हैं, प्रतिदिन समय निकालना मुश्किल हो रहा था, तो उसे हमने थोड़ा सा बदलाव करते हुए मंगलवार और शनिवार 2 से 3 बंधन उपचार की कक्षाएं इसी लिंक से और प्रतिदिन रात्रि 8 बजे की चौपाल आप सभी के संग इसी प्रकार लगती है। कल की चौपाल में जानेंगे जिंदा दांत के लाभ। जिंदा दांत मैं आपको अभी को कुछ दिखा दूं क्योंकि बहुत ही मेरे लिए एक जीत भी है और एक हार भी है। ये जिंदा दांत है, जिंदा दांत पूर्ण। एक मिनट माफ कीजिएगा। ये दांत, इस दांत को बोला जाता है जिंदा दांत। कहीं भी आखिरी कोना भी जो है ना, आखिरी जो सबसे आखिरी में है वो भी कहीं से टूटा नहीं, कहीं से सड़ा हुआ नहीं है, कहीं से कीड़ा नहीं लगा हुआ है। और इस दांत के बारे में थोड़ी सी जानकारी ली तो पता चला कि इस दांत की ताबीज बनाकर पहनकर युद्ध करने वाले योद्धाओं की हार नहीं होती। जिंदा के बारे में शास्त्रों में और परंपराओं में एक इसकी ताबीज बना के गले में टांगते हैं, पहनते हैं। अगर सिर्फ इतना सा हिस्सा आपने कई बार देखा होगा, छोटे बच्चों को पहनाया जाता है उनके नाड़े क्या बोलते हैं डंडा, उसमें इतने छोटे की ताबीज बनती है, उसमें आगे दांत का अगला हिस्सा नहीं होता लेकिन उसको मॉडिफाई करके। लेकिन ये पूरा इसको कहा जाता है जिंदा दांत। ये दांत पूरी तरह से निकला, कहीं से भी सुरक्षित दांत है। तो ये दांत किसी और का नहीं है, मेरा ही है। दुख इस बात का है कि पिछले कुछ महीनों से मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश में लगा था कि हिलता हुआ दांत को बचा लूं, बचाने का पूर्ण प्रयास किया, बचता भी गया, लेकिन बार बार मेरी ही गलतियों के कारण ये मेरे हाथ में है। ठीक है, दवाएं मैंने इस पे हिलते हुए दांत के ऊपर लगभग पिछले दिसंबर, मेरे ख्याल से बरसा चड्डा दीदी के चलो करनाल का जो था 26 जनवरी, हाँ 26 जनवरी में 26 जनवरी के आसपास का था, तो उससे तकलीफ हुई थी दांतों में।
250 ग्राम एक ही दिन में पिस्ता खाया था। उसका दुष्प्रभाव ये मिला कि पिस्ते ने मेरे दांत हिला दिए, स्वाद स्वाद में खाया और चटक गया, और उसे बचाने का पूर्ण प्रयास किया, बचा भी। होम्योपैथी ट्राई करी, दांत हिलना बंद, फिर गलती करी, फिर हिलना शुरू, फिर उसके बाद फिर मैंने आयुर्वेद स्वमूत्र चिकित्सा अपनाया। दिन में 10-10 बार स्वमूत्र से 5-5 मिनट कुल्ला किया। 2 दिन में हिलता हुआ दांत जम गया। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद फिर गलती करी, फिर हिल गया। इस तरीके से अनेकों घरेलू उपचारों को, जो सर्वसाधारण तरीके से, जितना मुझे कई उपचार, कई नुस्खे पढ़े, उन सभी में जो हिलते हुए दांत के जो सर्वसाधारण तरीके से उपयोग कर सकते थे, उन जिन का उपयोग किया, जैसे रीठे की राख में फिटकरी का पाउडर मिला के मात्र 4 दिन मंजन करने से हिलता हुआ दांत जम गया था। लेकिन फिर काले चने खाए और छटका लगा, फिर हिल गया। तो इस तरीके से ये आज मेरे हाथ में है। तो हार भी है मेरे लिए और जीत भी है। जीत ये है कि ये अगर जिंदा दांत मेरे पास इतना साबुत नहीं आता, टूटा हुआ आता, सड़ा हुआ आता, तो मैं उठा के फेंक देता। लेकिन इतना सुंदर दिख रहा था ना। मैं कल रात को साजिया दीदी की मीटिंग हुई, उसके बाद मैं घर गया, खाना वाना खा के आया, और हिल रहा था तो बड़ी मुश्किल से खा के अपना आके दोबारा सेंटर पे बैठ के अपना काम कर रहा था, और ये हिल रहा था और जीभ अपना काम कर रहा था। करते करते ये थोड़ा सा, तो मैंने कहा चल भाई, ऐसे ऐसे किया तो थोड़ा ज्यादा चला गया, जाता था, थोड़ा सा हिलता था और रह जाता था, मतलब थोड़ा थोड़ा हिलता था, एक सूत, एक mm, 2-2 mm हिलता था। कल क्या हुआ, करते करते तो थोड़ा सा किया तो ऊपर ज्यादा आया। मैंने कहा जरा हाथ लगाया, तो हाथ में आ गया, और एक बूंद खून नहीं आया। नहीं आया, अब नहीं आता। पीछे शायद हो सकता है कि मेरी तकलीफ ज्यादा हो रखी थी, घर में रिश्तेदार आए हुए थे, और प्रेशर बना हुआ था कि आपको डॉक्टर से दिखाना चाहिए। और मैं पहला, मुझे डॉक्टर मेरे अच्छे दुश्मनों में, मेरे अगर करीबी दुश्मन कोई है तो मेरे लिए डॉक्टर है, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता था, तो मैंने कहा भाई मैं, ठीक है भाई, घर में डांट पड़ रही, उससे जिसको जल्दी ठीक कर लो, क्योंकि वो खाने को दे रही है, नहीं खाऊंगा तो कहेगी भाई तुम्हें दर्द हो रहा है, तुम इलाज कराओ, ठीक है। तो मैं उसके चक्कर में, ये रहा बायोकेमिक की दवाइयां, जिसमें मैंने 5 मेडिसिन का पाउडर बना रखा है बायोकेमिक की, ये, और ये के होम्योपैथी की मदर टिंचर की 4 दवाइयां, ये मिला के, ये मतलब आप ये समझिए, मैं उस दिन बनाया था जनवरी के महीने में, और इतना खाली इतने दिन में हुआ है। यानी मैं आपको समझिए कि जब नियमित लिया ही नहीं, मैं हर बार इसके ऊपर, अपने दांत के ऊपर अलग अलग प्रयोग करके उनको देखना चाह रहा था कि कितना असर होता है। तो इस तरीके से कल इन दोनों के साथ मुझे वो सारी तकलीफें दूर हुई, और साथ ही साथ मतलब ब्लड नहीं आया, दांत भी हाथ में आ गया। और एक दवा और है, मैं इसके बारे में आप बताना भूल जाऊंगा। इस बीच में मुझे एक बहुत अच्छी तकलीफ हुई, बहुत अच्छी तकलीफ, भगवान ना करे किसी दुश्मन को भी हो, ठंडा गरम लगना। भगवान ही मालिक है, जिसको ठंडा गरम का पानी लगता हो, ठंडे गरम का भोजन लगता हो, क्या बीतती है उसके ऊपर। मैंने 7 दिन लगातार पानी नहीं पिया, जी भर के। अब मैं ध्यान नहीं रहा, मैं सोचा अच्छा ठीक है, आज दवाई ले लूंगा, आज दवाई ले लूंगा। तो ऐसे चम्मच से ना, ऐसे करके खाना डालता था, और ऐसे करके, और जब देखता था धर्मपत्नी वगैरह नहीं है, तब तक मैं अपना थोड़ा जल्दी जल्दी खाना खत्म कर देता था, ताकि उनको ना पता चले कि मैं ज्यादा कष्ट में हूँ। तो इस तरीके से फिर अति हो गई, जिसको कहते हैं अति। मैंने कहा ना भाई, अब तो बहुत हो गया, अब ज्यादा प्रयोग करने का कोई फायदा नहीं, कुछ इलाज कर ले। तो मैंने होम्योपैथी की दवा है, आप सभी इसको नोट कर सकते हैं, जीवन में मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। ठंडा गर्म पानी लगने में बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। इसका नाम है कास्टिकम, 1000 पावर की कास्टिकम, 1000 पावर की। 2 बूंद जीभ पे सुबह लिया और शाम लिया। ठंडा गर्म पानी कैसा लगता है
जिसको जो मुझे पहले नानी याद दिला रही थी, 2 खुराक के बाद मुझे ये भी नहीं पता, अब मैं बता भी नहीं सकता कि ठंडा गर्म का कष्ट होता कैसा है, क्योंकि जब हो रहा था तब बताता ना, तब तो मैं बताया ही नहीं। अब तो सिर्फ उसको अनुभव करने की यही अनुभव कर रहा हूँ कि मैं पानी के बिना अपने लार, मतलब लार के साथ, लार ही थी जो मुझे दिक्कत नहीं करता था, और स्वमूत्र जो था वो मुझे दिक्कत नहीं करता था। तो मैं उन दिनों में स्वमूत्र को पी पी के अपना गुजारा किया, पानी की जगह। पानी पीऊं तो ठंडा लगे, गर्म पीऊं तो लगे, ठंडा पीऊं तो, सादा पानी लूं तो, जूस पीऊं तो, मतलब कुछ भी। यहाँ तक कि खाना भी खा रहा था, दाल, वो दाल भी चम्मच से डालता था और जल्दी से चला जाता था, तो बहुत ही ज्यादा तकलीफ देता था। इन सभी चीजों के साथ जो जीत हासिल हुई, जीत और उस सभी का जो परिणाम मिला, वो मुझे मिला जिंदा दांत। अब इसे देखते हैं जादू टोने की दुनिया में, मंत्र की दुनिया में इसका क्या प्रयोग करते हैं। तो भैया ऐसा है, अपना ही है। हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें हैं कहावतों में, तो शायद जो होगा अच्छे के लिए होगा। तो ये एक होम्योपैथी की दवाइयों का नाम बता दूं जो पाउडर मैं इस्तेमाल करता हूँ और कई बार करवाता हूँ। इसमें है कलकेरिया फॉस, कलकेरिया फ्लोर। आप सभी चाहें तो नोट कर लें, यही तो इसकी आप जब वीडियो जब चल रही होगी तो आप यूट्यूब चैनल पे जाके देखिएगा, जब आखिरी में, तो ये सेशन के अंत में जा रहा है, तो आप सेशन के अंत में जाके इस चीज को देख सकते हैं। कलकेरिया फ्लोर, कलकेरिया फॉस, सैलिसिया, नेट्रम मयूर और काली फॉस, ये 5 मेडिसिन 6x पावर, 3x पावर, 12x पावर, जो भी पावर उपलब्ध है मेरे पास। कलकेरिया फॉस, सैलिसिया 12x की थी, बाकी 3x की। जैसा कि हम बायोकेमिक की किट जो है, सब बीमारियों की अत्यंत आसान दवाएं, उसका प्रयोग। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं, यहाँ पे सुशील भाई हैं हमारे, मेरे दांत दर्द के लिए सुशील भाई ने ये क्या कहते हैं, ये करंज के बीज की माला बना के दिए थे। मैं ये नहीं कहूंगा कि हुआ या नहीं हुआ, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कष्टों में था। ठीक है, हर चीज परीक्षित भी हुई और पता भी चला कि जब किन किन चीजों से, लेकिन जो पूर्ण रूप से आराम दिलाने वाली, जो उस वक्त राहत देने वाली दांत में मेरी समस्या थी, जो मैं ना करने वाला, अपने शरीर को प्रयोग में लाने के प्रयास किया, उनमें मुझे सबसे ज्यादा साथ दिया, वो दिया होम्योपैथी की बायोकेमिक, बायोकेमिक का पाउडर। उसके बाद ये मदर टिंचर, जिसमें मैंने मिलाया प्लेंटगो, क्रिजियोट, कैंडुला और इचनेसिया, इनके मदर टिंचर। इचनेसिया मदर टिंचर, कैंडुला मदर टिंचर, प्लेंटगो मदर टिंचर और क्रिजियोटम मदर टिंचर। इसकी 10 बूंद आधे कप पानी में डाल के, अब ये समझिए कि मैं यहाँ पे मैं दिखा सकता हूँ कि इसका कप की क्या हालात है। आज मैंने लिया ही नहीं, ये इसमें किनारे से इसके जो पाउडर है वो कहीं ना कहीं सूखा हुआ है, ये कप पूरी तरह से सूखा हुआ है। कल ही भर इस्तेमाल किया था क्योंकि कल बहुत ही ज्यादा कष्ट में था, तो मुझे होम्योपैथी स्वमूत्र से कुल्ला किया। अभी आपको स्वमूत्र भी दिखा दूं, आपको हल्के में, कहाँ गया भाई, ये स्वमूत्र है। यहाँ पे भी थोड़ी सी कांच का बर्तन की व्यवस्था नहीं थी, ये बोतल है, इसी बोतल में यहीं भर के रखा और यहीं पे कुल्ला किया, बार बार कुल्ला करता था और पीने का मन किया तो पी लेता था। तो ऐसा, और इस तरीके से और मेरी धर्मपत्नी की हमेशा शिकायत रहती है कि मैं बाथरूम में बहुत समय लगता है, लेकिन आज आपको मैं बताऊं मेरा बाथरूम में समय ज्यादा क्यों लगता है, क्योंकि मैं अपने स्वमूत्र से पूरे शरीर की मालिश करता हूं। अब मालिश करके मैं बाहर ना निकल के वहीं पे रहता हूं और वहीं पे अपना फोन रखे रहता हूं, जिसका स्क्रीनशॉट आया रहता है, फीडबैक आया रहता है, उसका वो बनाता रहता हूं। ठीक है, वहीं पे 1-2 वीडियो जो फीडबैक आए हुए रहते हैं उसको पावर पॉइंट के जाके वहां पे एक वीडियो बना के चैनल पे चढ़ाता रहता हूँ। मतलब इस तरीके का काम, या व्हाट्सएप पे किसी का मैसेज आया रहता है तो उसका रिप्लाई करता, जब तक मैं सोचता हूँ 15 मिनट 20 मिनट स्वमूत्र पूरा शरीर पे, क्योंकि सबसे शुद्ध जल
गंगा जल से भी शुद्ध जल जो किडनी से फिल्टर होकर आ रहा है। गंगा जल तो भैया जो त्रिवेणी की वहां से निकल रहा है वही शुद्ध है, नीचे आते आते तो हमारे ही मूत्रों मल मूत्रों से भरा पड़ा है। तो ये जो हमारा स्वमूत्र है वो सबसे शुद्ध, जैसा अगर उसको जिस क्वालिटी का बनाना है उस क्वालिटी का बना सकते हैं। हमें अच्छा स्वमूत्र चाहिए, पानी ये ज्यादा, मिर्च मसाले की चीजें कम खाएं, बाहर की चीजें कम खाएं, घर का सात्विक भोजन करें, आपका स्वमूत्र बहुत अच्छा आएगा। इतना अच्छा आएगा कि उसके आगे जूस सारे फेल, सारे जूस फेल। मैं तो भी ज्यादा मेरे माँ बाप ने जूस पिलाया नहीं और ना मैं भी ज्यादा पिया, लेकिन बीच बीच में कभी होता ना, खुद कमाता था तो गर्मी खाता था तो मैं कहा चल भाई आज जरा चौड़े होके जूस वाले की दुकान पे, हाँ भाई बना जरा अनार का जूस, पाइनएप्पल का जूस। एक एक बार सारे जूस चेक किया, लेकिन जो टेस्ट मुझे स्वमूत्र में आया, जो आनंद स्वमूत्र में आया वो किसी और जूस में नहीं आया। यहां तक कि मेरा सबसे फेवरेट दही, दही मेरा सबसे फेवरेट है, वो भी स्वमूत्र के आगे फीका पड़ जाता है। इतना अद्भुत है स्वमूत्र। आप सभी का स्वस्थ समृद्ध परिवार, ये जो आपको कुछ अटपटा सा लग रहा होगा तो माफ कीजिएगा। और अगर कभी स्वमूत्र के बारे में जानना हो, समझना हो, तो आप अपने जीवन में, अंग्रेजी पढ़नी आती हो, मुझे तो आती नहीं, तो वाटर ऑफ लाइफ नाम की पुस्तक पढ़ लें, वाटर ऑफ लाइफ। उसके बाद आपकी स्वमूत्र के प्रति नजरिया बदल जाएगा। स्वमूत्र वो हथियार है, जब आपको प्यास लगे तो किसी के आगे, दरवाजे पे आगे घंटी बजाने की जरूरत नहीं है, देर सवेर अपना ही मूत्र मिल जाएगा। आपको चेहरा धोना है, आपको अपने बाल धोने हैं, बाल सही करने हैं, कुछ भी कोई भी बीमारी होती है, कुछ भी बीमारी होती है, आंखों में तकलीफ हो रही है, स्वमूत्र से आंखें धो लीजिए। कहाँ जाए गोविंद भाई के नेत्र रोगनाशक, पता नहीं कब आएगा कोरियर से, है कब बनाएगा, कब बनेगा, त्रिफला है नहीं है, खत्म हो गया, रात भर भिगाना पड़ेगा, या तो काढ़ा बना के उबालना पड़ेगा, ठंडा करना पड़ेगा। नहीं भैया आज 24 घंटे में 3-4 बार मूत्र इकट्ठा आ जाएगा, उसी से आंखें धो लो, झंझट ही खत्म। इतना अद्भुत है स्वमूत्र। हो सकता है सभी के लिए कारगर सिद्ध ना हो, लेकिन बाबूजी का खेत थोड़ी बिकने वाला। तो इसी के साथ आप सभी बने रहें, स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल में साथ दें, बहुत कुछ सीखने और जानने को मिलेगा। आज हमारी एक और चर्चा होनी थी टेस्ट के ऊपर लेके, वो हम कल करते हैं। रश्मि दीदी हैं, रश्मि यादव दीदी, उनकी टेस्ट रिपोर्ट के साथ साजिया दीदी के कुछ संदेश आए हैं, उन संदेशों को सुनाऊंगा, उनकी वार्तालाप को सुनाऊंगा कि किस प्रकार 100 घन सेंटीमीटर, जो भी पढ़े लिखे हों वो ध्यान दें, 100 घन सेंटीमीटर मतलब जिस गांठ का वॉल्यूम है, जो घनत्व है, वो 100 घन सेंटीमीटर ओवरी में थी, जो 75% रिड्यूस हो गई मात्र 30 दिनों में, 40 दिनों में। किन किन पैथियों के साथ आपको संक्षेप में बता दूं, विस्तार से कल रश्मि दीदी बताएंगी। स्वमूत्र, भाप, अरंड तेल की मसाज, होम्योपैथी की दवा और सात्विक भोजन, वो भोजन जो हमारे हार्मोन्स को बिगाड़ते नहीं है, सही हार्मोन्स पैदा करते हैं। भोजन का वो समय जो कल हमने साजिया दीदी से सीखा, वो समय, उन सभी का पालन करते हुए मात्र 30 दिनों के अंदर उन्होंने इतने बड़े को कह सकते, इतना बड़ा, इतनी बड़ी ओवेरियन सिस्ट को इतना छोटा बना दी, और एक का तो गायब ही हो गया, दोनों में था, एक का तो गायब ही हो गया। अब इसके साथ भी अगर आप लोगों को कुछ लगता हो तो हाथ कंगन को आरसी क्या, अनपढ़ों के लिए फारसी क्या। ठीक है, तो मिलते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राज्यवाद। नहीं तो लगा रहेगा यही चौपाल, टूटने का नाम नहीं।